ये 10 ईयर बॉन्ड है, 10 ईयर, 7% कूपन था और उस समय पार रेट क्या था 4, मार्केट रेट वाज 4 एट दैट टाइम और कंपनी क्या दिया 7, इट वाज इशूड एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, प्रीमियम, इट इज अ प्रीमियम बॉन्ड इन द बुक्स, इट इज अ प्रीमियम बॉन्ड इन द बुक्स, बुक्स पे प्रीमियम पे दिख रहा है, बुक्स पे प्रीमियम पे, तो क्या आने वाले 10 साल का 7% को 4% से टाल के दिखा रहे हैं प्रीमियम पे, मार्केट रेट क्या है 8.5, 8.5, तो 8.5 से डालेंगे तो क्या आएगा डिस्काउंट, if you adjust it, it will fall from premium to discount, the debt will fall, the debt equity ratio will fall. Well, based on this information, which bond will create the largest adjustment? Bond C. Okay, long-term fixed rate bond, whose market rate is not equal to that at the time of issuance, that creates the biggest adjustment. Long-term fixed rate bond, okay, इसका market rate has changed, उसी में सबसे ज़्यादा adjustment होती है. Will the adjusted debt equity ratio be above or below the reported debt equity ratio? Lower. Okay, ये debt को अपने गिराने वाले हैं. Premium से discount, okay, premium से discount. Page 90 lease. तो lease में ये वाला स्लाइड लेजी क्या है, नेक्स्ट वाला स्लाइड लेजर पे है. लेवल 1 में जनरली क्वेश्चन लेजी वाले पार्ट से आता था, तो लेजर वाला पार्ट वाज ऑलवेज डिसरिस्पेक्टेड एट लेवल 1, ठीक है, लेजी में अपने भारी होके छोड़ देते थे, ठीक है, यहाँ पे लेजर पे ज्यादा फोकस है, लेवल 2 में लेजर वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस है, ठीक है. लेट्स लुक एट द लेजी वाला पार्ट. तो लीज अकाउंटिंग में वी नो दैट अगर कैपिटल लीज है, कैपिटल लीज, तो इज इट ऑन द बुक्स? कैपिटल लीज है, इज इट ऑन द बुक्स? यस. तो कैपिटल लीज के जस्ट ऊपर लिख दो ऑन द बैलेंस शीट, कैपिटल लीज जाएगा लिख दो ऑन द बैलेंस शीट, वो तो ऑलरेडी बैलेंस शीट पे है, क्या करें, कुछ नहीं कर रहे, कोई भी सब में कैपिटल लीज लिखा है, वो कैपिटल लीज आप कुछ नहीं करना, वो तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है. ऑपरेटिंग लीज ऑफ बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग लीज इज व्हाट, ऑफ बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, आता ही है, इट डेफिनेटली कम्स इन एग्जाम. Operating lease off balance sheet, therefore analytical adjustment required. Okay, operating lease is off balance sheet. आपने एक asset so called rent के लिए, so called rent पे लिए, तो so called rent पे लिए तो आप केवल rent दिखा रहे हो, ना asset दिखा रहे हो, ना liability दिखा रहे हो, आप उसको hide कर रहे हो. तो हम लोग analyst लोग क्या करेंगे, present value of the rent निकाल के asset liability दोनों में दिखाएंगे. We will capitalize it. Operating lease में adjustment required. कैपिटल लीज में तो ऑलरेडी ऑन द बुक्स, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड. लेजी का डिस्कशन चलो, ठीक है. नाउ लेवल 1 से यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर व्हाट आर द कंडीशंस अंडर यूएस GAAP IFRS फॉर अ लीज टू बी कॉल्ड अ कैपिटल लीज, फॉर अ लीज टू बी कॉल्ड अ कैपिटल लीज. व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड? तो इन दैट केस द कंडीशंस यूज्ड टू बी इस टाइप की, चारों का चारों कंडीशन हुआ कि चारों में से कोई एक भी हुआ, तो कोई एक भी हुआ, तो बिकॉज़ यहाँ पे तो फोर्स हो रहा है कि यार इससे जबरदस्ती कैपिटल लीज दिखवाएं, चारों में से एक भी ट्रिगर हो गया, तो चारों में से जो एक भी ट्रिगर हुआ उसको यू कैन रिमेंबर इट बाय द वर्ड्स SNOB, where S stands for the 75% वाला रूल, N stands for the 90% वाला रूल, O stands for ownership and B stands for bargain purchase. Bargain purchase, ये चारों पॉइंट्स था उसके अंदर. 75% क्या था? If the lease term is greater than or equal to 75% of useful life. If the lease term 10 साल का एसेट आप 8 साल के भाड़े पे ले रहे हो, तो वो कौन सा भाड़ा? तो परचेज ही हो गया. 10 years का एसेट है, you are taking it on lease for 8 years. It's not a rental, it's a purchase. तो 75% cut off था. If the lease term is greater than or equal to 75% of useful life, you have to capitalize it in the books. Okay? And for 90, if the present value of the lease payments, if the present value of the lease rentals is greater than or equal to 90% of fair market value, if present value of the lease rental is greater than or equal to 90% of the fair market value, it's a capital lease. 100 लाख का मशीन ले रहे हैं और उसको जो लीज रेंटल देंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू 98 लाख आ रहा है, तो 98 लाख आ रहा है तो खरीद तो लिया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेट, ठीक है ना. सब्सटेंस को रेट दे देते हैं वहां पे. ओनरशिप मतलब क्लॉज में लिखा हुआ है लीज एग्रीमेंट में कि वंस द एंटायर लीज रेंटल्स आर पेड एट द एंड ऑफ द लीज टर्म द लेसी विल बिकम द ओनर.
अगर लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म द लेजी विल बिकम द ओनर, दैट्स द ओनरशिप क्लॉज, कैपिटल लीज, हायर परचेज हो गया, सारा हायर रेंट देने के बाद तो ओनर हो गया। और बार्गेन परचेज ऑप्शन मतलब अगर क्लॉज में लिखा हुआ है कि द लेजी कैन परचेज द एसेट, ओके, एट अ बार्गेन प्राइस, एट अ बार्गेन प्राइस, बहुत बढ़िया प्राइस। 2 साल बाद लेजी चाहे तो 20 लाख रुपया देके एसेट ले सकता है, और किसी को भी समझ में आ रहा है कि एसेट का वैल्यू 2 साल बाद 20 लाख से कहीं ऊपर होगा, तो ऐसा डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज सभी करेगा, ठीक है, ई इज वेरी लो, तो इन दैट केस यू विल डेफिनेटली बाय, तो उस केस में इट्स अ बार्गेन परचेज ऑप्शन। तो इन चारों में से एक भी कंडीशन ट्रिगर होने से द लीज इज कॉल्ड द फाइनेंस लीज, कैपिटल लीज, इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द लेजी, इट हैज टू बी कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ द लेजी। प्रॉब्लम क्या होता है, ये लोग 75 को 74 कर देंगे, 90 को 89 कर देंगे, no ownership clause, no bargain purchase option, they will treat the lease as what, operating lease, so we will go beyond numbers, 70 and 74, how does it matter, you should capitalize it, ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग लीज को कैपिटलाइज करना है बुक्स में एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। और ट्रीटमेंट्स दिया हुआ तीनों स्टेटमेंट्स में क्या इफेक्ट होगा, इट्स जस्ट अ रिवीजन इजी। बोला बैलेंस शीट में अगर आप कैपिटलाइज करोगे तो एसेट और लायबिलिटी दोनों आएगा ना, कैपिटलाइज करेंगे तो एसेट और लायबिलिटी दोनों आएगा। और लिख लेना पीवी ऑफ द लीज पेमेंट्स, पीवी ऑफ द लीज पेमेंट्स, पीवी ऑफ द लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स पे कैपिटलाइज होगा एट, ओके, एट लोअर ऑफ द टू, एट लोअर ऑफ द टू डिस्काउंट रेट्स, at lower of the two discount rates, and present value of the lease payments करना है, तो टालना किससे है, टालने का जो रेट है वो lower of the two, lower of the two क्या है, incremental borrowing rate, या तो incremental borrowing rate, लोन लेगा तो कितने में लोन मिलता है, incremental borrowing rate, और interest rate implicit in the lease, और interest rate implicit in the lease, आएगा सोचो, interest rate implicit in the lease, ठीक है। तो कैपिटलाइज कौन से अमाउंट पे होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट लोअर ऑफ द टू, लोअर ऑफ द टू क्यों लिए लिखा है, क्योंकि चाह रहा है प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हायर, बिकॉज़ फोर्स कर रहे हैं कि तुम ज्यादा दिखाओ एसेट टू लायबिलिटी, लोअर रेट ले रहा है तो पीवी क्या आएगा, हायर। ऑपरेटिंग लीज भाड़े पे एसेट लेंगे तो बैलेंस शीट पे क्या होगा, कोई एंट्री नहीं, ठीक है, तो नो एंट्री, और अपने को क्या करना है, अपने को रीस्टेट, देखो नो एंट्री के नीचे रीस्टेट, restate asset and liability analytically, restate asset and liability analytically, उसी को तो एडजस्ट करना है, restate asset and liability analytically। इनकम स्टेटमेंट में अगर तुम एसेट बाई किया तो क्या दिखाएगा, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, जो रिकॉर्ड इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट के ऊपर लिख लो नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन में आता है इंटरेस्ट, ईबीआईटी थोड़ी इफेक्टेड होता है इंटरेस्ट से, नॉन ऑपरेटिंग, और जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है, ऑपरेटिंग, डेप्रिसिएशन जो ऑपरेटिंग, मतलब ईबीआईटी फॉल्स बट इंटरेस्ट इज नॉट ऑपरेटिंग, ठीक है ना, वो यू और आई है इंटरेस्ट पे, तो नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। और अगर भाड़े पे लिया है तो क्या दिखा रहा है क्लियर में, रेंट, और रेंट क्या है, टोटली ऑपरेटिंग। इसका मतलब कम से कम एक फायदा तो है कैपिटल लीज दिखा के, वो एक फायदा क्या हुआ, ईबीआईटी विल बी हायर, वी यूज्ड टू रिमेंबर द एक्सेप्शन, कि कैपिटल लीज में सब चीज खराब होगा ऑपरेटिंग लीज के मुकाबले, आपका टर्नओवर रेशियो खराब, आपका रिटर्न ऑन एसेट खराब, आपका डेट इक्विटी रेशियो खराब, बट कम से कम एक तो फायदा क्या, ईबीआईटी विल बी हायर, एंड द कैपिटल लीज ईबीआईटी विल बी हायर, बिकॉज़ ईबीआईटी में तो केवल जनरेशन लेस हुआ ना, इंटरेस्ट तो बाद में आता है, जबकि वहां पूरा भाड़ा लेस हो गया, इज ओके। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाहिर है जो लीज पेमेंट्स भाड़ा दे रहा है रेंटल, वो रेंटल को तो रेंटल नहीं मान रहा है, रेंटल को मान रहा है यू आर पेइंग एक्चुअली द प्राइस ऑफ द एसेट बैक ना, टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो रेंटल्स आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, एक तो इंटरेस्ट पोर्शन और एक प्रिंसिपल पोर्शन। इंटरेस्ट पोर्शन कहां पे लेस होता है, सीएफओ में लेस, और जो लोन चुका रहे हैं वो कहां पे लेस होता है, सीएफएफ पे लेस। तो वहां क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो इज स्प्लिट बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट पोर्शन सीएफओ में लेस होता है और प्रिंसिपल पोर्शन सीएफएफ में लेस होता है। मतलब वो जो एमोर्टाइजेशन टेबल नहीं बनता क्या,
अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट। तो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ईएमआई का वो तो लेस होगा सीएफओ में, और जो डेट रीपेमेंट कर रहा है वो कहाँ पे लेस होगा? सीएफएफ में, सीएफएफ में। तो once again, second advantage of capital lease, CFO is relatively higher. Why? Because जो लीज रेंट पे करता है ऑपरेटिंग लीज में, वो रेंट कहाँ पे लेस होता है? सीएफओ में। पूरा का पूरा रेंट सीएफओ में लेस होता है। So what are the two advantages of capital lease for lessee? Number one, EBIT higher. Number two, CFO higher. EBIT higher, CFO higher under capital lease. EBIT higher, CFO higher under capital lease. लेजर में अकाउंटेंट्स का यूएस या आईएफआरएस का एटीट्यूड क्या होगा? लेजर को जो एसेट दिया है उसको सेल दिखाने दें कि सेल दिखाने से रोके? तुम तो रेवेन्यू रिकग्नाइज करना ही चाहेगा, हम तो बेच दिया, आज एक साल का पीरियड एंजॉय। यहाँ पर्पस क्या है? तुमको कैपिटल लीज दिखाने नहीं देगी। लेजिंग में पर्पस क्या था? तुमको कैपिटल लीज दिखाने में मजबूर करेगी। यहाँ पे बिकॉज़ इफ यू डोंट गेट दैट टोन यू वोंट अंडरस्टैंड द इनसाइड ना। कैपिटल यहाँ पे लेजर में टोन ये है कि लेजर जो है ना, लेजर वो बोलना चाह रहा देखा बेच दिया, प्रॉफिट दिखा दे क्या बोलो लोग, ट्रू सेल हुआ है कि नहीं हुआ उस पे डर है। तो उस केस में यहाँ पे रूल क्या है? रूल ये है the lessor can show capital lease if the lessee is a snob. Okay, if the lessee is a snob, and lessee के लिए capital lease होना ही चाहिए पहले तो, and there is no doubt over the collectibility of the lease rentals, शक नहीं है, अच्छा खासा आदमी को दिया है, and there is no uncertainty regarding the cost to be incurred by the lessor. कॉस्ट होता है ना, आप तुमको भाड़े पे दिया ऐसे, तो वो बात हुआ कुछ भी गड़बड़ होगा तो तुम संभालेगा, कॉस्ट इनकर करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो देयर शुड बी नो अनसर्टेन कॉस्ट्स एंड प्लस द कलेक्टिबिलिटी ऑफ द रेंटल शुड बी व्हाट सर्टेन। तो क्या क्या प्लस हो गया? नंबर 1 स्नॉब, नंबर 2 व्हाट कलेक्टिबिलिटी, नंबर 3 क्या? नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कॉस्ट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों सैटिस्फाई हुआ तब जाके द लेजर कैन शो दैट यस द एसेट हैज बीन सोल्ड कैपिटल लीज। ठीक है, लेजी शुड बी स्नॉब, ठीक है, स्नॉब लेजी प्लस collectibility certain. Okay, lessee should be snob plus collectibility certain plus no uncertainty regarding cost to be incurred. No uncertainty regarding cost to be incurred. तो ये तीनों का तीनों कंडीशन satisfied है, तब जाके you can treat the lease to be what? Capital lease, and you can show a sale in the books. ठीक है, then जाके the lessor can treat the lease to be a capital lease. पहले तो टोनिंग आना चाहिए कि लेजर को रोकना है दिखाने से, तब जाके समझ में आएगा ना कि फोर्स क्यों कर रहे हैं। वहाँ पे था लेजी को जबरदस्ती दिलवाने की, 4 में से एक भी सैटिस्फाइड था तो देखा वहाँ पे ये था, यहाँ पे प्लस 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 3 चीज सैटिस्फाइड तब जाके। ओके, नाउ अगर कैपिटलाइज नहीं कर पाया, मैंने अगर कैपिटलाइज नहीं मान पाया, बिकॉज़ इतना सारा प्लस कैसे सैटिस्फाई करेगा? कोई ना कोई तो बिखर ही जाएगा। तो अगर वो सैटिस्फाई नहीं कर पाया, इन दैट केस लेजर के बुक्स में उसका एसेट आएगा। लेजर के बुक्स में एसेट बेचा ही नहीं तो उसी का तो है, तो लेजर के बुक्स में उसका एसेट रहेगा। और पीएल में डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन आएगा, क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम, सॉरी रेंटल इनकम। क्रेडिट साइड में रेंटल इनकम, इट इज नॉट अ फॉर्मूला, थिंक अबाउट इट। अगर आपने भाड़े पे दिया है तो एसेट तो आपका ही है, तो आपका डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट करो, और जो भाड़ा आ रहा है वो पीएल में क्या करो? क्रेडिट। वहां लिख दो if operating dash show rental income and depreciation expense in books. If operating dash show rental income and depreciation expense in the books. Show rental income and depreciation expense in the books. Operating में तो अकाउंटिंग का झगड़ा ही नहीं, सीधा सीधी, ठीक है, भाड़ा आएगा वो दिखाएंगे और जो रेंटल और जो डेप्रिसिएशन है वो दिखाएंगे। अब अगर कैपिटलाइज किया, अगर कैपिटलाइज हुआ कैपिटल लीज, तो उस केस में 2 टाइप का कैपिटल लीज है, सेल्स टाइप लीज, डायरेक्ट फाइनेंसिंग लीज। सेल्स टाइप लीज, डायरेक्ट फाइनेंसिंग लीज, याद आ रहा होगा दोनों वर्ड से। आप ही अपना ही माल बनाते हो और बेचते हो, और बेचने के बजाय लीज पे देते हो। अपना ही गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको बेचते हैं, पर बेचने के बजाय लीज पे देते हैं, ठीक है ना, वो सेल्स टाइप हो गया। और दूसरा हो गया हम बनाते नहीं हैं, हम तो केवल फाइनेंस करते हैं, जिसको चाहिए एसेट हम खरीद के उसको लीज पे देते हैं,
That is financing type lease ना? Okay, the understanding is that easy उसका